आज जी बहुत बड़ा रेफरेंडम था इमरान खान साहब के बयानी के ऊपर। मैंने कल ही बताया था आपको कि एक बहुत बड़ा रेफरेंडम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बात कही थी उससे कोई एग्री करे या एग्री ना करे, वो बात बहुत बड़ी थी। और वो बात ये थी कि जो आज़ादी मार्च हो रहा है ये पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी, मतलब मेरा ख्याल से 47 वाली आज़ादी से भी बढ़कर एक हकीकी आज़ादी जो थी वो हासिल करने के लिए मार्च होना था, जिसमें करिया करिया गली गली से बच्चों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, और किसी पार्टी के साथ एफिलेशन उनकी होनी जरूरी नहीं थी। उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये अपना मैसेज दिया था कि जनाब हमने इस मुल्क को एक गुलामी से निजात दिलानी है। हम एक गुलाम हैं, हम इस गुलामी में जी रहे हैं, अमेरिका की गुलामी में जी रहे हैं, पता नहीं किसकी गुलामी और में जी रहे हैं। ये एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसके लिए पूरी अवाम ने बाहर निकलना है, लाखों ने निकलना है। और 20 लाख तो कहा था, मैं वैसे कह रहा हूँ इससे ज्यादा लोगों ने निकलना है, क्योंकि ऑब्वियसली 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो जिस कौम को, और इमरान खान साहब ने बड़े सक्सेसफुल जलसे किए थे, बड़ी गजब की सोशल मीडिया हाइप बनाई हुई है और बड़ी गजब की उनकी मीडिया के ऊपर कवरेज है, और वो बड़ा गजब का ये उन्होंने बयानिया दिया था जो हिट भी हुआ कि जी ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये मुल्क इस वक्त गुलामी के अंडर है, इस गुलामी को खत्म करने का तरीका एक ही है कि इस गुलामी को तोड़ने के लिए इसके शिकंजों को हमने बाहर निकलना है। लेकिन आज मैं आपको लाहौर की हद तक बता दूं, लाहौर में घूमता रहा, फिरता रहा, दोपहर से लेके भी रात तक लाहौर में कोई बंदा नजर नहीं आया। लाहौर में जिस ऑडियंस से बाहर निकलना था, ख्वाह वो पॉश इलाकों की हो या अंदरून लाहौर की हो, शेखुपुरा की हो या डीएचए की हो, गुलबर्ग की हो या अंदरून लाहौर की हो, मोची गेट की हो, कोई बाहर नहीं निकला। लोग अपने कारोबार भी करते रहे, उन्होंने भरपूर अदम दिलचस्पी का इजहार भी किया इस तमाम उसमें। तो सवाल तो ये है कि ये फिर इस बयानिए के ऊपर इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद भी हैं, ये उनको भी अपने आप सवाल करना चाहिए, क्या वो इस बयानिए में उनके साथ हैं या नहीं है? क्या वो हकीकी आज़ादी नहीं समझते जो इमरान खान समझ रहे हैं? मुल्क आज़ादी है भी, वरना तो उनको बाहर आना चाहिए था। आज वो बाहर नहीं आ सके। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि उस तरह कोई बड़ा मजमा इकट्ठा हो नहीं सका। हुकूमत की जो थी वो कंटेनर्स भी लगे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, रुकावटें भी लगी हुई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाए चुरंगी में कराची के अंदर जहां पे एक पुलिस वालों की वैन को जला दिया गया, और कहीं हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी नहीं उस तरह देखी, सवाए इक्का दुक्का गाड़ी को तोड़ दिया, गाड़ी को रोक दिया, यास्मीन साहबा को रोक दिया, ये सब कुछ हुआ। और आज जो आप गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, मरियम नवाज साहबा की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, पहले तो वो कर दी इस्तीफा दे के हमें निकल जाना चाहिए, आज वो कह रही थी कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन के बैठे हुए थे, और जिस आर्टिकुलेट असर्टिव वे वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, उससे तो लग रहा था कि वो मैदान जीत गए। तो हुकूमत को बड़ी तकवीज मिली है कि लोग निकले ही नहीं। इमरान खान साहब के बयानिए पे एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था आज, और उसके अंदर अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया या नहीं लिया, लाहौर के हद तक तो वो हमें गहमा गहमी नजर नहीं आई। सबसे पहले अरसलान आप बताइए कि लाहौर में मुझे तो नहीं नजर आया कोई अवाम का बहुत बड़ा जमघटा जो है जाते हुए, इवन इस्लामाबाद जाते हुए तो छोड़े, कहीं पे लिबर्टी चौक में कहीं एक जगह इकट्ठे होते हुए भी नजर नहीं आया। व्हाट्स योर टेक? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लाहौर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये अनाउंसमेंट की गई थी कि बत्ती चौक में यहाँ पर जो है वो तमाम कारकुनान इकट्ठे होंगे और यहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा और वो जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे। जिसके बाद पुलिस की जानिब से एक बड़ी प्लानिंग जो थी सामने आई कि पुलिस ने बैरियर्स लगाए, खारदार तारें लगाई और इसके साथ साथ कंटेनर्स लगा के इस रास्ते को बंद किया। पुलिस की तैयारी हमें ज़्यादा दिखाई दी आज, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो जितने भी जो रहनुमा थे लाहौर के, उनके साथ चंद कारकुनान, हमें दर्जनों कारकुनान सिर्फ देखने में नजर आए और इसका अंदाज़ा पुलिस के इस्तेमाल करदा सामान से लगाया जा सकता है। अभी हमने जब पुलिस से ये इस बारे में रिपोर्ट ली कि पुलिस ने पूरा दिन में मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन में, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लोग हजारों की तादाद में भी कहीं इकट्ठे नहीं हुए लाहौर में, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पुलिस की जानिब से सिर्फ 150 से 200 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बिल्कुल मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में हमारी रिपोर्टर हैं इस्मा शौक। इस्मा, आप बताइएगा इस्लामाबाद के अंदर तो ऑब्वियसली हालात बड़े टेंस रहे, लेकिन क्या आपको जो फैमिली जिस तरह इस्लामाबाद में 27 तारीख के जलसे में आई थी, वो यहाँ पर श्रीनगर की तरफ जाती हुई, श्रीनगर रोड की तरफ जाती हुई आपको नजर आई आज पूरा दिन इस्लामाबाद में? जी देखिए कामरान साहब के बिल्कुल सूरत हाल हमें यहाँ पर जो है सेम ऐसी ही नज़र आई जिस तरह बाकी सिटीज़ की हमने देखी। यहाँ पर टर्न आउट रेट जितना सोचा गया था उतना नहीं नज़र आया। यहाँ पर फैमिलीज़ की जिस तरह आपने बात की तो फैमिलीज़ तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। बस एक क़यादत जो थी रैली की गई थी जरताज गुल की जानिब से, उसमें हमने ख़वातीन और बच्चे देखे और कुछ फैमिलीज़ देखी, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं भी फैमिलीज़ कुछ खास नज़र नहीं आई। हमें सिर्फ मंचले नज़र आए और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में जो थी वो सख्त की गई थी। यही वजह थी कि जो लोग निकल भी रहे थे वो इस डर से नहीं निकल रहे थे क्योंकि शेलिंग हो रही थी। जानना ही चाह रहा हूं, जिस तरह कराची जिस तरह 27 तारीख का जलसा हुआ था, ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा,
जिस तरह वहां लोग जोक दर जोक आ रहे थे, उस तरह तो मेरा ख्याल से उसका तो 5% भी आज इस्लामाबाद में नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह हमने देखा कि 27 का जब जलसा हुआ था तो हम बड़ी तादाद में फैमिलीज़ को देख रहे थे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिलीज़ हमें बड़ी तादाद में इस दफ़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। टर्न रेट में अगर कहूँ तो सिर्फ 5% हमें इस्लामाबाद का नज़र आया। कोई खास तादाद हमें लोगों के घरों से बाहर बहुत निकलते शुक्रिया, हुए मेरे साथ कहीं रहेगा भी मेरे साथ किसी भी नवीद कमाल भी क्यादत मौजूद है कराची से। नवीद भाई, ये बता दीजिए कि एक तो नुमाइश चुरंगी का वाकया हुआ, वो तो हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कराची में जिस तरह भरपूर जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, क्या उसके हिसाब से कोई 10%, 15%, 20% भी लोग उस जलसे के प्रपोर्शन में भी निकले बाहर कराची के अंदर आज आज़ादी मार्च के लिए? नहीं कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जलसा गाह की बात करें तो ये वही मुकाम है जो नुमाइश चौरंगी पे वाक़ है। इससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे वो जलसा गाह है जहां इमरान खान साहब ने जलसा किया था, जहां पर लोग अच्छी खासी तादाद में आए थे। आज हमें आम जो सपोर्टर है वो तो नज़र नहीं आया, अलबत्ता कारकुनान ने निकलने की कोशिश की और कारकुनान निकले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई थी, पुलिस ने कारकुनान को रोका। लेकिन इस सारे तनाजुर में हम देखें तो कारकुनान की कामयाबी से ज़्यादा पुलिस की नाकामी दिखाई देती है। नुमाइश चौरंगी को जो खुदादाद कॉलोनी पे जो है तकरीबन 100 के करीब कारकुनान थे इब्तदा में, जो दोपहर 2 बजे से लेके तकरीबन 5 बजे तक इनकी तादाद यही थी। पुलिस लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं नवीद, एक बात बताइए कि असल में तो कराची से काफिला चलना था इस्लामाबाद और वहां बैठ के हुकूमत प्रेशर डालना था, तो आपको कोई ऐसा लगा कि जब अनाउंस किया गया 2 दिन पहले तो कराची से कोई काफिले चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ जोक दर जोक इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बकौल इमरान खान साहब के गिराने के लिए? नहीं, ऐसे मनाजिर कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। कराची से बाहर निकलने के लिए 2 अहम रास्ते हैं जिसमें नेशनल हाईवे। बहुत शुक्रिया नवीद, आप मेरे साथ मौजूद